जय हिंद साथियों। ज्ञान सूत्रा A1 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अब हम देखेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर जिसका भाग 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान त्रिपुरा का दिया गया है। दूसरा है वॉलमार्ट हाल ही में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को शामिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई है, ये भी याद रखना है आपको। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर एवं भारत चौथे स्थान पर है। याद रखना है कि अमेरिका का स्थान पहला है किसमें, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, और भारत का स्थान क्या है, चौथा है। अगला है ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम जो कि 2026 को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। तो ये ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के स्थान लेगा। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 में टोटल सेग्रीगेशन 3 सेग्रीगेशन था, 3 स्टेज सेग्रीगेशन था। ये ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 में 4 स्टेज यानी 4 स्टेज सेग्रीगेशन होगा, जिसमें होगा वेट सेग्रीगेशन, वेट वेस्ट सेग्रीगेशन, ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन, तीसरा है सैनिटरी वेस्ट सेग्रीगेशन और स्पेशल केयर वेस्ट सेग्रीगेशन। तो याद रखना है कि 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग 3 स्टेज सेग्रीगेशन था, जिसमें था वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। अब 2026 को जो सॉलिड वेस्ट रूल आया है उसमें टोटल 4 स्टेज सेग्रीगेशन है, जिसमें वेट वेस्ट आ जाएगा, ड्राई वेस्ट आ जाएगा, सैनिटरी वेस्ट आ जाएगा और स्पेशल केयर वेस्ट आ जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी परीक्षा के लिए। आगे है ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने से है। आगे है आपका कि केरल भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य स्तरीय पक्षी एटलस यानी बर्ड एटलस को प्रकाशित किया है, तो केरल पहला राज्य हो जाएगा। और दूसरा है गोवा जिसने पक्षी एटलस को जारी किया है। अगला है आप लोग का कि केरल बुजुर्ग बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों का। अब देखिए मीमांस यूथ फेस्टिवल असम में आयोजित किया गया है। क्या है मीमांस यूथ फेस्टिवल, कहाँ पे, तो असम में आयोजित किया गया है, इसको याद रखना है आपका। अगला है पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है पटना पक्षी अभयारण्य, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है। और ये भी याद रखना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हो गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन है। आगे है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है, तो साने तकाइची कौन सा पार्टी के है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के है। अगला है दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक AI बेसिक एक्ट लागू किया है, तो पहला व्यापक AI बेसिक एक्ट किसने लागू किया है, तो दक्षिण कोरिया ने। आगे है 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस में हुई है, तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा किया गया है। अगला हेवन 1 दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष स्टेशन 2027 में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जो कि वास्ट स्पेस है, क्या है, वास्ट स्पेस के द्वारा लॉन्च की जाएगी। तो इसका कंपनी क्या याद रखना है, हेवन 1 जो कि निजी स्पेस स्टेशन है 2027 में, किसके द्वारा, तो वास्ट स्पेस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए संशय योगेल ब्लू होल जिसको ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है, यह साउथ चाइना सी में स्थित जलमग्न एक सिंक होल है, तो याद रखना है संशय योगेल ब्लू होल कहाँ पे है, जिस साउथ चाइना सी में। ये दूसरा नाम इसका क्या है, ड्रैगन होल भी कहते हैं। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ चाइना सी का आई भी इसको बोलते हैं। और ये डीपेस्ट ब्लू होल इन द वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड में डीपेस्ट ब्लू होल है, ब्लू होल इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में एक है जगह है दक्षिण ध्रुव क्षेत्र का मंस माउंट, ये है क्या है, मंस माउंट जिसको MM4 के नाम से जाना जाता है, इसको लैंडिंग स्थान के रूप में चुन लिया है। तो चंद्रयान 4 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यह 5 स्टेज मॉड्यूल है, यानी 5
5 स्टेज मॉड्यूल है, जिसमें हो जाएगा आपका पहला प्रोपोर्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल और पांचवा है री एंट्री मॉड्यूल। और इसमें अच्छी बात क्या है कि इसको 2 रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हैवी मिशन है, ज़्यादा जटिल मिशन है, तो इसको 2 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। आगे इसमें जब रोवर चंद्रयान चांद पे उतरेगा, उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ से इसका लक्ष्य है कि यहाँ से मिट्टी और पत्थर को सैंपल के लेकर रिटर्न आना। जब रिटर्न आएगा तो इसका जो रोवर होगा ट्रांसफर मॉड्यूल से डॉक होके तब फिर पृथ्वी के कक्षा में इंटर होगा। और ज़्यादा जानकारी के बाद हम समझते हैं कि इसमें टू ब्रिंग द लूनर सैंपल में जो भी मिशन में शामिल था, तो पहला है यूएसए, इन्होंने अपोलो प्रोग्राम के थ्रू अपना मिशन भेजा था। दूसरा है सोवियत संघ, अब जो रूस के नाम से जाना जाता है, जिसका लूना मिशन था। और अभी हाल ही में तीसरा देश है चीन, जो कि चेंग 5 मिशन के द्वारा अपना ये मिशन कंप्लीट किया है। अब इस लिस्ट में अगर भारत सफलता पा रहा है तो ये चौथा देश हो जाएगा अपना प्यारा भारत। तो आगे है आपका कि विश्व के सबसे अधिक छुट्टियां वाले देश में भारत शीर्ष पर है, जिसमें टोटल 42 छुट्टी यहाँ दिया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ चावल आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भारत ने किसके लिए, तो चावल के लिए समझौता किया है। अगला है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मेलेनिया ट्रम्प संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गई है मेलेनिया ट्रम्प। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। आगे है आपका कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलिना रायबाकिया ने जीता है। तो एलिना रायबाकिया ने आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन के खिताब जीती है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट, जिसको कैप्टन है कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। तो भारतीय सेना की पहला महिला रुद्र हेलीकॉप्टर का पायलट कौन, हंसा शर्मा बनी है। अगला है म्यूल्ट बुक्स प्लेटफॉर्म, जो म्यूल्ट बुक प्लेटफॉर्म है उसका संबंध एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। आगे है आपका कि अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य गुजरात बन गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ट्रिब्यूनल गठन करने का आदेश दे दिया है। तो ये इसको देखना है कि पेन्नार नदी विवाद किसके किसके बीच है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये विवाद क्यों आया, तो एक मार्कंडे नदी है, एक नदी नाम है जिसका नाम है मार्कंडे, थोड़ा सा याद दिला दो, मार्कंडे नदी है, ये पेन्नार नदी के सहायक नदी है। इस पर चेक डैम और डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने की प्रस्ताव आया, जिसके कारण कर्नाटक ने प्रस्ताव रखा कि इस मार्कंडे नदी पर चेक डैम और डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने के कारण क्या होगा कि मेरे इधर पानी नहीं आएगा, जिसके कारण समस्या एग्रीकल्चर में हो सकती है। तो इस विवाद को लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ट्रिब्यूनल गठन करने का आदेश दे दिया है। अगला है युमनाम खेमचंद्र सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला है चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला देश में है। ये जो फ्यूगो ज्वालामुखी है ग्वाटेमाला देश में, ग्वाटेमाला सिटी, इसकी राजधानी जो है ग्वाटेमाला सिटी के आसपास है। यह मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। अगला है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में पारादीप पोर्ट है ओडिशा को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर में चुना गया है। अगला है भारत की पहली एआई एनेबल यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को चुना गया है। अब देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर यूएसए को पहला रैंकिंग दिया गया है। किसमें, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के चौथे स्थान और यूएसए को पहले स्थान दिया गया। अगला सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर अब 2024 कर दिया है। अब देखिए अगला है थान्या सी नाथन को केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधिता महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि थान्यासीन नाथन को केरल राज्य की पहली महिला दृष्टिबाधित न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला है कि बायोफिंच जर्मनी में भारत की को कंट्री ऑफ द ईयर चुना है। तो बायोफिंच के द्वारा भारत को जर्मनी में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। अब देखिए बायोफिंच क्या है, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड फेयर नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर नेटवर्क है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल प्रोडक्ट एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनिक को भी इंक्लूड किया जाता है। उसके तहत ये बायोफिंच अपना लिस्ट जारी करता है, इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है मलेशिया भारत के साथ स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। तो इसमें याद रखना है कि टोटल लगभग 22 कंट्री हैं जो स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए भारत के साथ बढ़ावा दे रहा है। अगला है NLST और NLOT, दो नए टेलीस्कोप को भारत के लद्दाख में लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए NLST क्या है, तो यह नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है, और दूसरा NLOT क्या है, तो नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। ये दोनों को भारत में लद्दाख में लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का 91वां स्थान मिला है। इसमें पहले स्थान पर डेनमार्क बना हुआ है। तो पहला स्थान डेनमार्क का है, अपना भारत का स्थान 91वां है। अगला है नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन किया गया है। ये भी याद रखना है कि ब्रिक्स शेर्पा की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 45वां है। इसमें पहले स्थान पर USA है। तो ये भी याद रखना है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। तो इस तरह से टोटल 38 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। धन्यवाद।